नमस्कार। आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर के इस पावन अवसर पे मैं सभी क्रिश्चियन भाई बंधु को मेरी तरफ से उन लोगों के हार्दिक शुभकामनाएँ इस क्रिसमस पे। अ, मैं आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं जो लोग हिंदू हैं और हिंदू होकर के अपने हिंदू भाई-बहन के साथ में और अपने हिंदू फ्रेंड के साथ में हैप्पी क्रिसमस डे या फिर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप अभी आप बहुत सारे ऐसे हिंदू को देख रहे हैं कि वो लोग हिंदू हैं और हिंदू होते हुए क्रिसमस अपने हिंदू फ्रेंड को ही विश कर रहे हैं, वहाँ पे ही मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं या फिर स्टेटस डाल रहे हैं। और जब उनसे ये प्रश्न किया जा रहा है कि भैया मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ और तुम भी क्रिश्चियन नहीं हो, बट ये क्यों? ये मैरी क्रिसमस डे या फिर हैप्पी क्रिसमस डे क्यों? किसके लिए? तो बोलते हैं नहीं आज तो क्रिसमस डे है ना तो इसके लिए। मैं बोला मैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को मेरे पास में मैसेज आया तो मैंने ऐसे क्रॉस क्वेश्चन जस्ट उन लोगों से कर दिया कि भई मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ और मुझे जहाँ तक जानकारी है अभी तक तुम भी क्रिश्चियन नहीं थे, बट ये मैसेज किसके लिए? तो बोलते हैं कि नहीं ये ऐसे ही आज क्रिसमस है इसके लिए मैंने आज क्रिसमस विश किए। मैं वही पूछा कि भैया जब मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, तुम क्रिश्चियन नहीं हो और ये फेस्टिवल क्रिश्चियन का है, तो ये आपस में हमारे पास में क्यों विश कर रहे हो? तो बोलते हैं कि नहीं ये तो होता है, ये तो सभी कोई आजकल कर रहे हैं तो इसके लिए कर दे रहे हैं। भैया सभी कोई कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा और ऐसे कैसे कर रहे हो आप? ये तो वो वाली बात हो गई ना कि एक पहले एक हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि आसमान गिरा उसके पीछे वो पहले भेड़िया भागा, फिर उसके पीछे बकरी भागी, फिर उसमें घोड़ा भागा, सुन करके कि आसमान गिरा आगे गया, फिर वो कुछ वहाँ पे बंदर खड़े थे तो वो बोले क्या हुआ? बोले कि आसमान गिरा। फिर वो बंदर भी उसके पीछे भागने लगा। फिर कुत्ते वहाँ पे मिले, वो बोले क्या हुआ? फिर वो बोले कि आसमान गिरा है। फिर वो भी उसके पीछे भागने लगे। तो वही वाला आपका हाल हो गया कि एक ने स्टार्ट किया ये परंपरा और आप उसके पीछे दौड़ते जा रहे हो। अरे हाँ, मैरी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी मैरी क्रिसमस डे। अरे भैया आपको विश करना ही है तो अच्छी बात है, किसी और के धर्म का है ये फेस्टिवल, आप उनको करो। आप अपने हिंदू में क्यों कर रहे हो? आप एक हिंदू के साथ में ये तो फेस्टिवल जो है ये क्रिश्चियन का है, आपका हिंदू का तो है नहीं, तो आप हिंदू के साथ में ही क्यों कर रहे हो? आपको विश करना ही है तो आप क्रिश्चियन फ्रेंड जो भी हैं आपके उनको कर दो ना, उनको मैसेज करो, उनको स्पेशली उनको फ़ोन करके विश किया करो या फिर स्पेशली उनको मैसेज ड्रॉप किया करो या फिर स्पेशली उनको टैग करके मैसेज किया करो कि भैया हैप्पी क्रिसमस डे। उनके लिए ये अच्छी बात है, आप उनको करना चाहिए। लेकिन आप ये क्या परंपरा स्टार्ट कर दिए हैं कि जब आप ना आप क्रिश्चियन है ना आपका फ्रेंड क्रिश्चियन है ना आपके घर में क्रिश्चियन है कोई ना उसके घर में क्रिश्चियन है, फिर भी आप ये विश किए जा रहे हो मैरी क्रिसमस डे हैप्पी क्रिसमस डे और पूछने पे पता है नहीं कुछ भी ऐसे ही फैशन में बढ़ते जा रहे हैं। देख और पूछने पे एक और वर्ड ये लोग बोल रहे हैं कि ये तो हम सब धर्मों को एक समान मानते हैं। भैया ठीक है मानो एक समान धर्म सभी धर्मों को मानो, लेकिन आप मुझे ये बताओ कितने आज मुस्लिम को देखे हुए हो जो कि वो मैरी क्रिसमस डे अपने मुस्लिम भाई के साथ में फ्रेंड के साथ में वो लोग कर रहे हैं? या फिर चलो ठीक है आप सबको एक समान मान रहे हो तो एक समान मानते हो ठीक करो, लेकिन आप हमें यही बताओ क्या यही मैसेज ऐसे ही मैसेज जब ईद आता है तो आप क्या अपने हिंदू को ऐसे ड्रॉप टैग्स करते हो क्या? हैप्पी ईद। आप तो उस वक्त अपने मुस्लिम भाई को ही अपने मुस्लिम फ्रेंड को ही मैसेज करते हो हैप्पी ईद या फिर हैप्पी रमजान या फिर हैप्पी बकरीद। तो आप जब वहां पे उनके धर्मों के जब फेस्टिवल आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेपरेट हो जाते हो, डायरेक्ट आप उन्हीं को मैसेज करते हो जो उस कम्युनिटी से आते हैं जिनका वो फेस्टिवल है। लेकिन यहाँ पे जब क्रिश्चियनों का फेस्टिवल आता है तो तब आप तो डायरेक्ट अपने भाई फ्रेंड्स के साथ में ही करने लगते हो, एक हिंदू हिंदू के साथ में ही करने लग रहे हो और उसमें दिखाते हो कि हम तो सर्वधर्म समान है। भैया सर्वधर्म समान हो ना तो सबके साथ में किया करो। जब मुसलमानों का फेस्टिवल आता है ना तो भी आप अपने भाई फ्रेंड के साथ में ना हैप्पी ईद बोला करो या फिर हैप्पी बकरीद बोला करो, हैप्पी रमजान बोला करो।
ऐसा नहीं करो कि हाँ केवल क्रिसमस का ही आए तो ही हम इसके साथ में विश करेंगे। खैर, दूसरा एक और हम आपके सामने एक प्रश्न छोड़ करके जाना चाहते हैं कि अगर आप उनके फेस्टिवल को विश कर ही रहे हो, अच्छी बात है, करो। लेकिन हमें ये बताओ, क्या आपने कितने ऐसे क्रिश्चियंस को देखे हैं उनका परसेंटेज भारत में सबसे कम है? सबसे मुझे लग रहा है कि पारसी और इनके बाद, इनके से पहले है पारसी, उनसे भी कम है। मुझे लग रहा है कि वो थर्ड पे है, बौद्ध के बाद में, मीन्स फर्स्ट पे ये हिंदू है कम्युनिटी, सेकंड पे मुस्लिम है, और थर्ड पे आई थिंक बौद्ध होगा या फिर क्रिश्चियन होंगे भारतवर्ष में। मुझे सबसे ज़्यादा यही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उन लोगों का, ये सॉरी, सिख होगा और उसके बाद में ये लोग क्रिश्चियन होंगे। तो सबसे कम संख्या में वो लोग क्रिश्चियन है यहाँ पे। तो मुझे ये बताइए, जब आप उनके फेस्टिवल को ऐसे बढ़ चढ़ करके विशेष किया कर रहे हो, उनके फेस्टिवल पे आप उनको बधाइयाँ दे रहे हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ही बधाई दे रहे हो, एक हिंदू हिंदू को ही बधाई दे रहे हो, तो मुझे ये बताइए, क्या आपके फेस्टिवल पे, जब आपका होली, दिवाली या फिर आपका कृष्ण जन्माष्टमी आता है, या फिर जो भी फेस्टिवल हिंदुओं का आता है, या फिर दुर्गा पूजा आता है, तो कितने ऐसे क्रिश्चियंस को देखे हुए हैं आप, जो कि वो लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, यानी कि एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियंस को हैप्पी दिवाली बोला है, या फिर एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को हैप्पी दुर्गा पूजा बोला है, या फिर एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को हैप्पी होली बोल रहा है? कितने ऐसे क्रिश्चियंस आप देखे हुए हैं जिसके के कारण से आप ये कल्चर आप अपने आप में डेवलप कर रहे हैं? जस्ट फॉर फैशन, जस्ट कुछ अता पता है नहीं, जस्ट ऐसे ही बढ़े रहे हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न बोले जाएंगे और हम अपने आप को बहुत ज्यादा जो सेकुलरिज्म और बहुत ज्यादा ज्ञानी बोले जाएंगे इसके लिए ऐसे। अरे भैया, आपको ये वही लोग ज्ञानी बोल सकते हैं जो कि आपके जैसे ही अनजान हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े अच्छा कल्चर डेवलप कर रहे हो। ये ऐसे ही कल्चर के कारण से ना, आज जो स्थिति हुई है भारतवर्ष में, ये आप ही लोगों का देन है। आप ही लोगों का देन हुआ है कि देखिए आज इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी और इतना ज्यादा एक द्वेष पैदा हो गया है, आप ही लोगों के देन के कारण में हो रहा है ये। जब वो लोग आपके कल्चर को, आपके फेस्टिवल पे, आप अभी बहुत सारे ऐसे हिंदू को भी मैंने आज देखे कि क्रिसमस के दिन पे चर्च में जा रहे हैं, और चर्च में जा करके जेसस के सामने मत्था टेक रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, टेकनी चाहिए उनको, टेकिए आप, अच्छी कोई खराबी नहीं है। लेकिन आप हमें ये भी बताइए, कितने ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो आपके दिवाली के दिन आपके मंदिरों में आकर के दीप जला रहे हैं? कितने ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो कि आपके रामनवमी के दिन भगवान राम के मंदिर में जाकर के पूजा अर्पण कर रहे हैं, या फिर मत्था टेक रहे हैं, या फिर प्रार्थना कर रहे हैं? कितने ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो आपकी दुर्गा पूजा के दिन आप माँ भगवती के सामने मत्था टेक रहे हैं, माँ भगवती के मंदिरों में जा रहे हैं और वहां पे उनका पूजन पाठन कर रहे हैं? जब वो नहीं करते हैं, तो आप कितने मॉडर्न हो गए हैं और कितने आप सेकुलरिज्म हो गए हैं। सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब ये भी नहीं, ये नहीं है कि आप लोग जो कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड कितने सेकुलरिज्म हो गए हो कि आप वन साइडेड सब कुछ करते जा रहे हो। क्या आप में एक चीज बताइए, क्या अगर आपके पास में दो फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है और वो आपके घर पे आता है, आपके माता पिता के साथ में गलत व्यवहार करे, आपके माँ पापा को रिस्पेक्ट ना दे, आपके माँ पापा को कुछ भी वैल्यू ना दे, कुछ भी ऐसे ही कर दे, और वो ऐसा करे, तो क्या आप उस फ्रेंड के साथ में अपना फ्रेंडशिप रखेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि आप रखेंगे। अगर जो आप अपने माता-पिता के साथ में कोई आपका फ्रेंड अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो वहाँ पे आप फ्रेंडशिप जब तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप अपने भगवान को अपना भगवान नहीं मानते हैं तब तो। अगर आपका भगवान है, तो वो भी तो आपके माता-पिता से भी बड़े वाले स्थान से आए हुए हैं ना। माता-पिता तो हैं, वो हमारे जीवन के सर्वोपरि ही हैं, वो हमारे लिए भगवान ही हैं। लेकिन एक भगवान जो है, वो गॉड, एक बोला जाता है ना, प्रथम जो पुरुष है, प्रथम जो जननी है, वो तो भगवान ही है ना, उन्हीं के द्वारा से सभी कोई निकला हुआ है। उन्हीं के अंदर से हमारे माता पिता भी का भी जो मूल सोर्स है, वहीं से आए हुए हैं, उन्हीं का देन है।
तो क्या आप एक तरह से माने तो हमारे वही पूर्वज है, जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, तो वही हमारे सबसे बड़े पुराने पूर्वज हैं। पूर्वज मान लीजिए या फिर हम उनको आप गार्जियन मान लीजिए या फिर उनको भगवान मान लीजिए, जो भी है वो तो सबसे प्रथम वही आए हुए हैं, उन्हीं के बाद में सभी कोई हम लोग आए हुए हैं। तो जब उन वो लोग जो गैर हिंदू हैं, वो लोग आपके भगवान को नहीं मान सकते हैं, नहीं रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तो आप क्यों इतना ज़्यादा सो कॉल्ड मॉडर्न बनते जा रहे हो? आपके इस मॉडर्न बनने के चक्कर में ही आज जनसंख्या जो हम लोगों की जो स्थिति हुई है ना, ऐसे ऐसे थॉट के ही कारण है। और खास करके स्पेशली मैं उन लड़कियों के लिए ये मैसेज ड्रॉप करना चाह रहे हैं, इस अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा ऐसी थॉट वाली जो देखी जा रहे हैं, वो हिंदू लड़कियां ही हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह से हमारी हिंदू धर्म की महिलाएं, जो हिंदू धर्म की बेटियां जिस तरह से दूसरे धर्मों पे ज़्यादा रुझान कर रही हैं और ज़्यादा अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न बोलने के चक्कर में और सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलरिज्म और सो कॉल्ड अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बोलने के चक्कर में ऐसा जो ये कल्चर डेवलप कर रही हैं, आप लोगों के कारण ही मैडम ये स्थिति आने वाले समय में बहुत भयावह हो जाएगा। आप लोग ये जो ट्रेंड जो अभी चला रहे हैं, इस कारण इसका परिणाम दूर दृष्टि में देखें ना तो बहुत ही डेंजरस होगा। इस चीज़ों को आप लोग तथ्यों के हिसाब से समझें, इसको पढ़ें और इस पे थोड़ी सी रिसर्च करें, क्या है ये, क्या इसका क्या परिणाम होने वाला है। इस चीज़ों को बंद किया जाए। आपको विश करना ही है तो आपके जो भी क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, आप उनको विश कीजिए। जो भी आपके क्रिश्चियंस टीचर्स हैं, आप उनको विश किया कीजिए। जो भी आपके क्रिश्चियंस फैमिली से संबंध है, आप उनको विश किया कीजिए। ये क्या आप विश करते रह रहे हैं? आप एक हिंदू हो करके आप एक हिंदू को ही मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी मैरी क्रिसमस डे। आप ये प्लीज बंद किया कीजिए। ऐसे अगर जो आप करेंगे, मैं आपको रोक नहीं रहे हैं, ये स्वतंत्र आपका यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यू हैव राइट, व्हाट यू वांट टू डू, डू इट। वी विल नॉट फोर्स यू, वी विल नॉट स्टॉप यू। जो भी आपको करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका परिणाम जो है वो बहुत ही घातक परिणाम होगा। ये आने वाले समय में हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सोसाइटी नहीं बना करके जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, या फिर हम अपने बच्चों को एक अच्छा सोसाइटी नहीं देने देने वाले हैं। ऐसे ऐसे कंडीशनों से हमारी जो परंपरा है वो हमारी परंपरा डाउन होते जाएगी और एक अलग ही ट्रेडिशन का एक अलग ही कल्चर यहाँ पे डेवलप होते जाएगा, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति समाज के लिए बहुत ही घातक होगा। धन्यवाद।